हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए हमेशा की तरह जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने मैं आ चुका हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र 25 प्रश्न आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर सूची एक को जो है सूची दो से आपका मिलान करना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं नीचे दिए गए कूट है, आप सभी लोग उसे मिलान करिए और बताने का प्रयास कीजिए सही ऑप्शंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, सूची एक का मिलान सूची दो से करना है। तो पंपास ये घास भूमि जो है किस देश की है? तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिए, पंपास जो है ये घास भूमि है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। और बात करें प्रेरीज की, तो प्रेरीज आपका कहाँ की है? ये है दोस्तों आपका कहाँ का, बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन एक दो तीन चार, जी हाँ, जितने भी लोगों ने ऑप्शन एक बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट है। संयुक्त राज्य अमेरिका की। और डाउन्स की बात करें तो दोस्तों ये आपका रिलेट करेगा ऑस्ट्रेलिया से। तो ये तीसरे से रिलेट कर रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों बेल्ट की, तो बेल्ट आपका दोस्तों रिलेट करेगा दक्षिण अफ्रीका से। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर चार एक तीन दो, मतलब कि ऑप्शन नंबर तीन को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चार एक तीन दो। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है असंगत है? तो अक्षांश रेखा एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ द्वीप के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कौन सा युग्म ऐसा है जो कि असंगत है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने आर्कटिक रेखा को बताया है होसू, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्कटिक रेखा जो है, आर्कटिक रेखा ये होसू से सही मिलान नहीं करेगा। इसका द्वीप समूह होसू नहीं है। ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर होसू जो है जापान का द्वीप है, ना कि आर्कटिक रेखा जो है। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, होसू जापान का द्वीप है जो आर्कटिक रेखा में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह असंगत है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख नहरों में नहरों को लंबाई के अनुसार यदि नापा जाए तो बड़े से छोटे के क्रम में आपको लिखना है। पनामा नहर, सुएज नहर और कील नहर। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, मतलब कि अवरोही क्रम में चलना है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये एक समझ लीजिए गणित की भाषा में 10 9 8 इस क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे बड़ा नहर कौन सा है दोस्तों? तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, सबसे बड़ा नहर जो है वो है आपका ऑप्शन बी सुएज नहर। ये आपका सबसे पहले आएगा, ये सबसे बड़ा नहर है। फिर इससे छोटा नहर, मतलब आपको बताना है विश्व के प्रमुख नहरों की लंबाई के अनुसार बड़े से छोटे के क्रम में बताना है। सबसे बड़ा सुएज नहर, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आपका, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर उसके बाद आपका आएगा सी वाला कील नहर, ये आपका दूसरे स्थान पर आता है। फिर इससे थोड़ा सा छोटा पनामा नहर जो कि आपका तीसरे पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला कोर्स में जितने भी लोग बता रहे हैं बीसीए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बीसीए सभी लोग जानते हैं, एक कोर्स भी है कंप्यूटर इंग्लिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर बड़ी से छोटी क्रम में लिखिए। ठीक है दोस्तों, नदियों को बताना है उनकी लंबाई के आधार पर, ना कि गहराई और चौड़ाई। तो लंबाई के आधार पर यदि बात करें बड़े से छोटे की तरफ चलना है, तो यहाँ पर भी आपको अवरोही क्रम में चलना है। ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पर अवरोही क्रम में चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका जो ये सी वाला है गोदावरी। ये नदी सबसे लंबी नदी है इन चारों की अपेक्षा, इन तीनों की अपेक्षा। तो ये पहले नंबर पर आएगी। और बात करें दोस्तों आपका फिर इसके बाद क्या आता है? गोदावरी के बाद फिर इसके बाद कृष्णा, काफी सारे लोग बता रहे हैं। यहाँ पर कृष्णा जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद गोदावरी के बाद कृष्णा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। और फिर बात करें दोस्तों महानदी और नर्मदा में, फिर इस कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने नर्मदा बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये नर्मदा आएगा। फिर उसके बाद कौन सा नदी आएगा दोस्तों? महानदी, ये आपका आएगा चौथे स्थान पर महानदी।
ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। तो इन चारों में सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला है सी बी ए बी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले दूसरे चौथे और तीसरे पर ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आंध्र भूमि स्थलों को वर्ष 2021 मतलब हाल ही में, बहुत ही करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, हाल ही में रामसर आर्द्र भूमि की सूची में नामांकित किया गया? तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ए वाला है भिंडवास वन्य जीव बिल्कुल राइट है दोस्तों। थोल झील ये भी करेक्ट है। और बात करें दोस्तों डी वाले ऑप्शन की वाधवाना आंध्र भूमि, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया? कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो है कलकत्ता अधिवेशन, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस अधिवेशन के तहत जो है पहली बार भारत में राष्ट्रीय गीत गाया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो है तो किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें। तेज बहादुर सरपू यहाँ पर आपका क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी ने जब त्याग पत्र दे दिया तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुडो ने भारत पर हमला किया? तो हुडो ने भारत पर हमला किया किसके शासनकाल में? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने स्कंद गुप्त बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित किया गया? तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 91 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित किया गया? तो 91 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायकी में सम्मिलित है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायकी में सम्मिलित है, बताइए क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो देखिए आपसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद ये क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, भारत संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? जो भारतीय संविधान का ऐसा कोई अनुच्छेद है जो छुआछूत को उन्मूलन करता है, किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा अनुच्छेद 17 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? जो जल के अंदर पड़ी हुई मछली होती है वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को बताया प्रकाश का अपवर्तन, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कोयला सभी लोग जानते हैं, कोयले खान में जो है हीरा मिलता है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, कोयला जो है यहाँ पर कोयले सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला क्या है? तो दोस्तों यदि बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरे के एंथ्रासाइड कोयला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। ठीक है,
यह कोयला जो होता है बिना धुएं के उच्च ताप जो है, उच्च ताप मतलब ऊष्मा को उत्पन्न करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका पीट कोयला है ना दोस्तों, पीट कोयला में 50 से 60%, 50 से 60% जो है यहाँ पर आपको कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए इसे। स्वागत है उस सभी को, दोनों। चलिए, आवर्धक शीशा। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये क्या होता है? तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आवर्धक शीशा जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यह क्या है। तो दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देखिए, ऑप्शन नंबर पहला वाला उत्तल लेंस, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कांच सेटी आपका राइट आंसर है। टेलीस्कोप का एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? सीआईडी आप सभी लोग देख सकते हैं, बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताइए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, प्रकाशीय कांच जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने के लिए जो है प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है तो भंडारण क्षमता का होना, शुद्धता, निर्णय लेने की क्षमता, तार्किक गणना। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, निर्णय लेने की क्षमता। जब फोकस के साथ आप सभी लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। निर्णय लेने की क्षमता जो है ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन जो है दिल्ली में मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर, जिसे हम लोग कहते हैं एनआईआईटी, द्वारा जो है 2001 में 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये जो है की गई थी। ठीक है, तो ये आप सभी लोग ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा 2 दिसंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2001 से ऐसा दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप सभी लोगों से बहुत ही चर्चित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसका जवाब देते होंगे, सही देंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग लगभग 101% लोगों ने सही बताया है। जी हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन, बिल ग्रेट्स और पॉल एलन। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन पर दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल ग्रेट्स को तो सभी जानते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग इनका भी नाम ध्यान में रखिए, इनके साथ जो है पॉल एलन भी ऐड थे इसमें। ठीक है, चलिए। विशेष आहरण अधिकारी, एसडीआर जिसे हम लोग कह सकते हैं, बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रा शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? रुपया क्या आपका राइट है? काफी सारे लोग सोच रहे होंगे रुपया। जी हाँ दोस्तों, रुपया जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये शामिल नहीं है एसडीआर बास्केट में। ठीक है, 17 टूर आप सभी लोग देख सकते हैं। पहले साइंस संस्थागत पुस्तकों के कितने एथलीटों और कोचों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है, तो इस स्टेडियम में एक समारोह हुआ था जिसमें जो है 162 जो है एथलीट थे। ठीक है, 162 एथलीटों और 84 जो है कोचों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो है उनके प्रदर्शन के लिए जो है ये उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किया गया था, दिया गया था। तो टोटल कितने हो गए आप सभी लोग काउंट कर सकते हैं। तो आप सभी का क्या आएगा? 4 तो 6, 8 6 14 की 4 हासिल, एक एक का 2 हो जाएगा, 246। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो 246 है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए कितने, 162 एथलीटों को और 84 कोचों को जो है ये सम्मान दिया गया था। तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 246 आएगा। चलिए,
अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2021 के अनुसार विश्व का अशांत देश कौन सा है? भगवान को दर्जा नहीं देना है। काफी सारे लोग देख रहे हैं कि अपने आप को सोच रहे हैं कि हर एक प्रश्न में सही बता रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए। पहले आप लोग गेस करिए सही है कि नहीं। अगर कॉन्फर्म है, बताने का प्रयास तो करते रहिए सभी लोग। वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2021 के अनुसार विश्व का अशांत देश कौन सा है? तो अशांत देश की बात करें दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, तो अफगानिस्तान यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी सारे लोग पाकिस्तान बता रहे थे, लेकिन ठीक है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, अशांत देश की श्रेणी में वैश्विक शांति सूचकांक के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान। सुरेश तेंदुलकर सीमित के अनुसार जो है समस्त भारत में निर्धनता का अनुमान क्या है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 21.9%, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग भूलिए नहीं। दोस्तों, सी रंगराजन सीमित के अनुसार समस्त भारत में निर्धनता का अनुपात कितना रहा? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। रेन दी आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कमेंट में काफी सारे लोगों ने 29.5% बताया है। तो एफपी और यूट्यूब काफी सारे लोगों ने कल सही बताया, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ जो है आज का ये जो क्लास है आपका यहीं पर समाप्त होता है। और आप सभी की जो अगली क्लास है, मतलब आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास और भी है, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप सभी लोग जा सकते हैं, उस क्लास को भी अटेंड करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्किल